Assalamualaikum, myself Talha Salim, and I'm your biology instructor from B Tuitions, which is the first free learning platform for the students of Pakistan. You can avail our lectures, presentations on our website, which is freetuitions.com, and don't forget to subscribe our channel on YouTube. So let's continue to our lecture. हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और तीसरे चैप्टर पर हम मौजूद थे, विच वाज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और हमने सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ा। जैसे मैंने आपको सेल के बारे में बताया, फिर उसकी कॉम्पोजिशन, साथ साथ फिर मैंने आपको ऑर्गेनेलिज का भी बताया कि ऑर्गेनेलिज कितने टाइप्स के हैं, और फिर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करते चले गए लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम जिन ऑर्गेनेलिज को कवर करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज सुनते ही हर एक के जहन में एक पॉइंट तो लाजमी आता होगा कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हर एक बायोलॉजी बच्चे का अरमान होता है कि इसे अपनी जिंदगी में लाजमी तौर पे बोलना है हर जगह। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दैट माइटोकॉन्ड्रिया के अदर फीचर्स भी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक बीन शेप्ड का नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है, और इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन है। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और उसमें स्मॉल होल्स कह सकते हैं आप, जिन्हें पोरेंस कहते हैं। उन पोरेंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सपोर्टिंग मटेरियल बाहर जाते हैं। सो इस तरह वो पोरेंस ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं, मीडियम दे रहे होते हैं। और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन, जो फोल्डेड होती है। यहाँ पर आप तस्वीर में अगर देखें तो ये फोल्डिंग्स हुई है। इन फोल्डिंग्स इन फोल्डिंग्स को बेसिकली, या इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टी। तो ये जो फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये फोल्डिंग्स बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है सरफेस एरिया, मींस ये कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन हो सके उस जगह पर। इस वजह से सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मींस ये कि दैट थिंग इज एक्सपोज टू मल्टीपल रिएक्टेंट्स, सो दैट द रिएक्शन कैन एक्सीड टू अ लार्जर स्केल। सो अब माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी होता है, डायमीटर है, इसके लेंथ है, लेंथ अप्रोक्स 10 माइक्रोमीटर की होती है, और बाकी डायमीटर इसका 2 to 6 भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और बेसिकली इट इज द साइट फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन सच एज रेडॉक्स रिएक्शन। और बाकी इनर मेम्ब्रेन में और भी मजीद चीजें होती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ NAD हो गए, या ATP, या मुख्तलिफ ATP सिंथेस हो गए, वो यहाँ पे अटैचमेंट का काम करके यहाँ पे रिएक्शन साइट दे रहे होते हैं, या रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का। और मैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के जरिए ATP जनरेट होती है। ATP एनर्जी करेंसी कहलाती है, जिसकी जो आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। तो उस ATP को माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में मदद करवाता है, और इसके अलावा डिफरेंट रिएक्शंस में भी मदद करवाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है विच इज प्लास्टिड। प्लास्टिड भी अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, और ये केमिकल सिंथेसाइजर्स भी होते हैं और स्टोरेज बॉडीज भी होते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगा स्लाइड के अंदर। अब प्लास्टिड्स प्लांट्स और एल्गल्स दोनों में मौजूद होते हैं, और वो प्लास्टिड्स जो कि बाद के, या इन शॉर्ट इमैच्योर प्लास्टिड्स जो कि मैच्योर प्लास्टिड्स को फॉर्म करें, वो बेसिकली कहलाते हैं प्रोप्लास्टिड्स, या प्रो इन शॉर्ट लव्स कहते हैं, प्रो अर्ली को कहते हैं। Plastids की different types होती हैं on the basis of the pigment, or on the basis of the function they are performing. So according to them, the types of plastids are of three: chloroplast, chromoplast, and leucoplast. Chloroplast are those which provide green color। यानी आप प्लांट में देखें, अगर प्लांट के अंदर आपको जो भी ग्रीन कलर या ग्रीन पार्ट्स नजर आ रहे हैं, वो इस वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में एक खास पिगमेंट होता है विच इज क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलरेशन दे रहा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम यही होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है। और नेक्स्ट प्लास्टिड की टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोम बेसिकली कलर को कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं अदर देन ग्रीन, तो वो सारे कलर प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट। इनके अंदर सारे पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, और क्लोरोफिल के अलावा यानी जेंथोफिल हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए। तो इस तरह मल्टीपल हैं जो मुख्तलिफ हर एक कलर दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड्स ग्रीन कलर दे रहे हैं, जेंथोफिल येलो कलर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, यानी आपको जितने डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, वो सारे आते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट।
अच्छा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलरेशन दे रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट्स को, और ल्यूकोप्लास्ट की मैं बात करता हूँ तो ल्यूकोप्लास्ट एक्ट्स एज अ फूड स्टोरेज प्लास्टिड। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट दो पार्ट्स में मौजूद होते हैं जो लाइट से एक्सपोज नहीं होते। जैसे रूट्स की अगर मैं बात करूं, रूट्स अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड में लाइट नहीं पहुंच पाती है सॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से ल्यूकोप्लास्ट वहां पर मौजूद होते हैं। ये कलरलेस होते हैं और ये कोई कलर नहीं देते, बल्कि ये एज अ फूड स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। प्लांट्स अपना फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन ल्यूकोप्लास्ट। और फिर ल्यूकोप्लास्ट की भी मजीद टाइप्स आती हैं कि वो क्या स्टोर कर रहे हैं। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करें तो एलियोप्लास्ट के कहलाते हैं, लिपिड्स के लिए प्रोटियोप्लास्ट, और प्रोटीन जो स्टोर करें वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। तो इस तरह ल्यूकोप्लास्ट की भी डिफरेंट टाइप्स थी। अब एक स्ट्रक्चर को हम लेके चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको तस्वीर स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि ये एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का जो डबल मेम्ब्रेन है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। और अगर मैं इनर मेम्ब्रेन को आपको इन शॉर्ट इसको डाइसेक्ट करके दिखाऊं आपको, तो इस तरह अंदर कॉइन्स नजर आएंगे। बेसिकली ये कॉइन्स होते हैं जो पाइल की सूरत में एक एक क्लस्टर की सूरत में या एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं, इन्हें थैलाकॉइड कहते हैं। और ये एक मेम्ब्रेन से कवर हुए होते हैं जिन्हें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरी इसकी बात करें तो ये पूरे स्ट्रक्चर्स जिस जगह पर मौजूद हैं उन्हें ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन इन शॉर्ट कोई भी हॉलो चीज को कहते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक हॉलो पार्ट कोई भी हो वो ल्यूमेन कहलाता है। और इन ये थैलाकॉइड जो हैं सारे वो मुख्तलिफ कनेक्टेड ब्रिज से कनेक्ट हुए होते हैं जिन्हें स्ट्रोमल लेमली भी कहते हैं। और बाकी ये सारे इन सब में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होते हैं, और बेसिकली इट इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे स्ट्रोमा और थैलाकॉइड भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि कोई समथिंग इज बेसिकली द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड अदर वन इज द साइट फॉर द डार्क रिएक्शन। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा लेटर ऑन जब हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें पूरे सारे कॉन्सेप्ट से यही हैं। फिलहाल के लिए आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। तो ये स्ट्रक्चर एक जनरल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। और एक फैक्ट ये है कि क्लोरोप्लास्ट और मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेल बाय देमसेल्फ। यानी ये कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। यानी सेल क्या होता है कि सेल में एक पूरे सेल की अगर मैं बात करूं तो उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। कोई भी ऑर्गेनेली खुद से डिवाइड नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये दोनों बेसिकली कहा जाता है कि ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में बेसिकली सेल में इन्वॉल्व हो गए। ये एक अबेंडेंट प्रोकैरियोट से और उसके बाद इन्वॉल्व हो गए एक सेल में कंसिडर हो गए। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इसी वजह से डीएनए और आरएनए है, और साथ साथ राइबोसोम्स। यानी सेल के डिवाइड होने के बजाय भी ये खुद से डिवाइड हो सकते हैं और ये खुद से प्रोटीन्स सब चीजें असेंबल कर सकते हैं। तो दे आर अ सेल बाय, ये खुद ही एक सेल है। अब एक और चीज आपको बताते चलूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ओवम या इन शॉर्ट एग सेल्स में मौजूद होते हैं, स्पर्म्स में मौजूद नहीं होते। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली ट्रांसमिटेड बाय द मदर। सो यू कैन ट्रेस बैक दी माइटो अपनी ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, उनको ट्रेस बैक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली प्रेजेंट इन एग सेल्स। तो फिलहाल के लिए लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस सम अदर ऑर्गेनेलीज। और अब हम लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो सो प्लीज आस्क ऑन व्हाट्सएप। एंड टू अवेल आवर लेक्चर्स प्लीज विजिट आवर वेबसाइट which is vtuitions.com, and don't forget to subscribe on our social platform। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।